पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मित्रों नमस्कार। देश की राजनीति मंडल कमंडल से बाहर नहीं निकल पा रही है। संसद में जात का भूत सिर चढ़कर बोल रहा है तो बाहर एक तारीख धर्म की ध्वजा से जुड़ हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। यह तारीख है 5 अगस्त। चर्चा में है कि आज 5 अगस्त को मोदी सरकार बड़ा करने जा रही है। इतना बड़ा कि योगी का बुलडोजर समूचे देश में गरज उठेगा। इसकी गरज से सपा और कांग्रेस को खासा सियासी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मोदी सरकार ने अब तक जितने बड़े फैसले लिए हैं उन सभी की तारीख लगभग 5 अगस्त ही रही है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन। अब एक बार फिर से मोदी सरकार आज यानी 5 अगस्त को कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। वो है वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसके अधिकारों पर लगाम लगाना। कहा जा रहा है कि नए बदलाव में सरकार बिल के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी, लेकिन केंद्र सरकार कोई बिल लेकर आए और उस पर सियासत न हो, यह कैसे हो सकता है। मामला मुस्लिमों से जुड़ा है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा है। ऐसे में इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्दी ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। आपको मालूम है कि अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। इसे कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। जिसकी संपत्ति होती है उसे ही साबित करना पड़ता है कि उसकी संपत्ति अपनी है, न कि वक्फ की। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों की माने तो शुक्रवार 2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलना है। ऐसे में अगर यह बिल आज नहीं आता है तो आने वाले 2-4 दिनों में यह संसद में देखने को मिल जाएगा। देश में रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड ही है। संशोधन के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। सरकार बोर्ड के पुनर्गठन पर भी विचार कर रही है। बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी को वह मुद्दा बनाने जा रही है। सरकार का मानना है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल के पीछे सितंबर 2022 के एक मामले को तर्क के रूप में रखा जा रहा है। इसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदूर गांव को अपनी संपत्ति बताया था, जबकि इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है। वहीं पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में उन 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। यही नहीं, मोदी सरकार 2.0 के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किसी विशेष संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उनके मुतवल्लियों की नियुक्ति के प्रोसेस की भी समीक्षा की थी। फिलहाल यह बिल संसद में कब आएगा यह तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें
उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नज़ूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूंकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस जमीन को या किसी चीज को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, आपने देखिए, कोई क्या कहता है, नहीं कहता है, ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की जरूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। मुस्लिम समाज जहां इसे अपने अधिकार पर हमला मान रहा है, वहीं मुस्लिम सियासत करने वाले भी उनके पीछे खड़े हो गए हैं। सभी के अपने अपने तर्क हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है।